व्याख्याता के क्रम में डॉक्टर पूनम तिवारी मैम मौजूद हैं। डॉक्टर पूनम तिवारी मैम मनोविज्ञान विभाग RBS कॉलेज आगरा में हैं और वर्तमान समय में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा छात्राओं के परामर्श के लिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, किसी प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए आपको परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। आप मूलतः एक मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर हैं। MHRD ने आपको यूथ प्रॉब्लम्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया है। आप एडजस्टमेंट से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए काउंसलिंग लगातार करती रही हैं और एक आपने संगठन बनाया है ठहरी जिंदगी के मानसिक उद्वेग। यह एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से ये ओपन फॉर ऑल है, कोई व्यक्ति जिसकी कोई समस्या है वो संपर्क कर सकता है इस संस्था से और अपनी समस्या को रख सकता है और उसका निराकरण डॉक्टर पूनम तिवारी मैम के द्वारा किया जाता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसी वक्ता मौजूद हैं जो कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और जिनका काम ही यही है छात्राओं को प्रेरित करना। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए डॉक्टर पूनम तिवारी मैम को आमंत्रित करता हूं उनके व्याख्यान के लिए। डॉक्टर पूनम तिवारी मैम। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हेलो। बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। क्योंकि आजकल वायरल का इफेक्ट चल रहा है ना थोड़ा सा, तो मैंने कहा शायद थोड़ा दिक्कत ना हो। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार में महाविद्यालय के प्राचार्य जी, माननीय प्राचार्य जी मौजूद हैं। मैं सर्वप्रथम उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके सानिध्य में अवधेश जी ने मुझे ये अपना वक्तव्य प्रेरित करने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मौका दिया। सभी शिक्षक साथी जो इसमें मौजूद है, जिनसे मैं पहले से पूर्व से परिचित हूँ, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और इसके बाद में जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना और उनके अपने भावनात्मक उद्गार से युक्त ये कार्यक्रम है, इससे जुड़ने के लिए भी मैं अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज का जो विषय है जो मुझे दिया गया है व्याख्यान के लिए, स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज। इस व्याख्यान को शुरू करने से पहले, चूंकि ये इस समय में ये मिशन चल रहा है जो शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, तो मैं उसी श्लोक के साथ इसे शुरू करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मिशन शक्ति की जब भी हम बात करते हैं या स्त्री के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, स्त्री को ट्रेन करने की, बालिकाओं को बात कर रहे हैं, उसके साथ एक ये एडिशनल विषय रखा गया। इसमें मैं दोनों चीजों को ऐड करके बात करूंगी कि स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज। हम स्वास्थ्य से क्या समझते हैं? क्या केवल फिजिकल फिटनेस? क्या केवल मेंटल फिटनेस? क्या सुरक्षा पूरी तरीके से जो उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है, या बच्चियां सुरक्षित हैं? स्वस्थ क्या है? स्वस्थ हमारे विचार है, स्वस्थ हमारा शरीर है, स्वस्थ हमारी मनोदशा है। इस पर हम फोकस करेंगे और इस विषय में को मैं 3 अलग अलग पॉइंट पर लेके चलूंगी। सबसे पहले हम स्वस्थ बालिका की जब भी बात करेंगे तो प्राइमरी लेवल पर हम फिजिकली रूप से फिट होने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि देश दुनिया में जहां भी जब लड़कियों की बात आती है, स्वास्थ्य के जरिए से बहुत सारी चीजें उनमें दिखाई देती हैं। लड़कियां जो बालिकाएं हैं वो एनेमिक होती है, शरीर कमजोर होती है, उनके बहुत सारी चीजें, चाहे उनको घर में उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जा रहा है या बचपन में उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया गया कि चलो बच्चियां हैं, इन्हें क्या करना है, इन्हें कौन सी मेहनत करनी है। इस तरह की जब हम विचारधारा के साथ बच्चियों की परवरिश करते हैं, बच्चियां जब बड़ी होती हैं तो आगे चलकर उनमें बहुत सारी कमियां हमारे अंदर, उनके अंदर दिखाई देने लगती है।
तो हम जब स्वस्थ बालिका के उसकी कल्पना कर रहे हैं समाज के लिए, तो बालिका का, लड़कियों का स्वस्थ होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि हम उनको प्रॉपर तरीके से पोषण दे सकें, उनके आहार की व्यवस्था कर सकें, उनको शारीरिक रूप से फिट करने के लिए फिटनेस प्रोग्राम चलाएं, योगा प्रोग्राम चलाएं, जिससे बच्चियां अपने को शरीर से फिट कर सके और समाज के एक अच्छे समाज और सुनहरे भविष्य में अपना योगदान दे सके। जब बच्चियां शरीर से स्वस्थ होंगी, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। जब मन की बात आई, अगर हम कहीं से बीमार है, शरीर में हमको किसी भी तरीके का कोई भी विकार है, तो हमारे विचार भी स्वस्थ नहीं रह सकती है। तो जब शारीरिक स्वास्थ्य की बात के साथ साथ जुड़ा हुआ है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है एक समाज की अच्छी संरचना के लिए, एक समाज में अच्छे व्यवहार के लिए, एक सुदृढ़ परिवार के लिए, एक परिवार की नींव के लिए एक बालिका का शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ होना जरूरी है। वो कहीं से भी अपने को गिरा हुआ महसूस ना करे, उसकी वेलबींग ठीक हो, मनोबल उसका टूटे नहीं, दबाव में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे, अनावश्यक चिंता का शिकार नहीं हो। इस तरह की चीजें अगर उसके अंदर आती हैं तो बच्चे पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होते हैं और वो कहीं ना कहीं समाज पर, परिवार पर भी इसका प्रभाव डालती है। क्योंकि अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो पहले तो शारीरिक रूप से कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा है, कर पाएगी लड़की। फिर आ गई मन की बात, तो जब उसका मन फिट नहीं है, न तो उसका समायोजन प्रॉपर होगा, ना उसके आसपास पॉजिटिव ऑरा होगा, आगे के लोगों के लिए, अगली पीढ़ी को वो सही दिशा नहीं दिखा पाएगी, दुखी रहेगी और हो सकता है इन सारे विचारों के साथ वो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान पहुंचाती रहे। तो ये जरूरी है, हमें इस बात पर ध्यान रखना होगा। मैं आगे इसके रेमेडीज की बात करूंगी कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि बालिका के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम ये भी देखें, हम समाज में एज ए पेरेंट्स, कॉलेज में एज ए शिक्षक, हमारी ये दायित्व बनता है कि हमारी बच्चियां किसी तरह के अनावश्यक दबाव में तो नहीं है, क्या वो अपनी बात को कह पा रही है। कभी कभी क्या होता है कि मानसिक स्वास्थ्य और हमारा कुछ साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम लड़कियों में अक्सर दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि उनको माइग्रेन का दर्द हो रहा है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है उनको दौरा पड़ जाता है, पेट में दर्द होने लगता है। ये क्यों हो रहा है? आप उसको फिजिकल प्रॉब्लम समझ रहे हैं और उस फिजिकल प्रॉब्लम के लिए उनका आप लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है। क्या कभी हमने सोचा ऐसा क्यों है? जो बीमारी दिखाई दे रही है उसके मूल में कारण क्या है? तो अक्सर क्या होता है, ग्रोइंग एज में, एडोलेसेंट स्टेज में, युवा अवस्था में लड़कियों में साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम दिखाई देना शुरू हो जाती है और हम फिजिकल ट्रीटमेंट की बात लगातार करते रहते हैं और हम उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे की जो स्थिति आती है उसमें सबसे पहले हमारा परिवार, हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने शायद कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी बच्ची किस स्थिति से गुजर रही है। वो उस उम्र का तकाजा मान के उसको चुप रहे और शांत रहे कि चलो समय आएगा वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उस प्रॉब्लम ने एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और आप सभी शिक्षक साथी हैं, आप कोएड कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि लड़कियों में ऐसी प्रॉब्लम दिखती है। माइग्रेन एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, फिट्स आना कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फिजिकल ब्रेन में कोई दिक्कत है। ये सब साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है जिसके मूल में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का दबाव, सामाजिक नॉर्म्स। अब इसी के साथ शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक और चीज जुड़ जाती है, सामाजिक स्वास्थ्य। एक समाज तभी स्वस्थ होगा जब उसमें स्वस्थ बालिका, स्वस्थ परिवार और स्वस्थ नागरिक होंगे, तभी वो समाज भी स्वस्थ होगा। तो सबसे पहले चूंकि महिला परिवार की धुरी होती है, वो धुरी अगर ठीक नहीं है, वो इकाई अगर ठीक नहीं है, तो हम किसी भी परिवार में एक अच्छे माहौल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें चाहिए कि हम ये जाने कि जो बच्चियां हमारे साथ, हम अपने परिवार में कैसा माहौल दे रहे हैं और
उस माहौल का प्रभाव हमारे बच्चों पर, चाहे वो बेटे हैं चाहे वो बेटी है, या चूंकि मैं बेटियों की बात इसलिए कर रही हूँ, ऐसी स्थितियां दोनों के साथ होती हैं, लेकिन बेटियों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये जो विषय है, जो मिशन है, वो प्योरली बेटियों के लिए है। लेकिन हम यहाँ बेटों को भी नजरअंदाज करके नहीं चलते हैं। तो बेटी जब बड़ी हुई, जो प्री एडोलेसेंट स्टेज में आई, एडोलेसेंट स्टेज में आई, तो क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या परिवर्तन हमने परिवार की दिशा से दिए, क्या समाज के नॉर्म्स की ओर से आए, और क्या उसके व्यवहार में हमको चेंजेस दिखाई दिए। हमको इसको रीड करना होगा, इसको देखना होगा। जब हम इस परिवर्तन को समझ लेते हैं तो हम बच्चों की समस्याओं का निराकरण कर पाती है। जैसे ही अभी तक जो बच्ची छोटी थी, आपने उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं लगाया था। जो बच्चा ये मान के बड़ा हो रहा है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगा रहे हैं, जैसे ही वो 12-13 साल की उम्र में आती है, एक तो फिजिकल चेंजेस आते हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस की वजह से वो अंदर से वैसे ही परेशान है। उसके साथ साथ हमने एक पारिवारिक मानक और सामाजिक मानक उस पर और थोप दिए कि अब तुम लड़की हो, तुम बड़ी हो गई हो, तुमको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज भी जरूरी है, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक साथ उस पर ये बर्डन डाल रहे हैं। कोई भी परिवर्तन धीरे धीरे लाया जाता है। एक तो वो फिजिकल प्रॉब्लम से, फिजिकल चेंजेस से परेशान है, उसी के साथ साथ हमने सोशल नॉर्म्स भी उसके ऊपर थोप दिए। जैसे ही हम ये थोपते हैं, वैसे ही बच्चा इरिटेट होना शुरू हो जाता है, और उसमें अलग वो चिड़चिड़ा, जो बच्ची अब तक चिड़चिड़ी नहीं थी वो चिड़चिड़ी हो गई, उसने खाना पीना कम कर दिया, मनमौजी हो गई। हेलो हेलो जी मैम, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है? अच्छा, आवाज आ रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा था। ठीक, आवाज आ रही है आपकी? ठीक ठीक सर, ओके ओके। तो जैसे ही इरिटेट होने लगती है, उसका असर उसकी बॉडी पे दिखाई देने लगता है, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एज ए पेरेंट्स उन बच्चों को फिर टोकना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग, कैसी शक्ल होती जा रही है, न खाते हो न पीते हो। लेकिन हमने उसके मूल का कारण नहीं जाना, और उस मानसिक दबाव के साथ साथ उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी गिरने लगा। अब जब ये दोनों चीजों के साथ जो बड़ी हुई बच्ची है, जब वो शादी होकर किसी के परिवार में जाती है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कितना बेटर उसको दे पाएगी? तो मिशन शक्ति की जब भी बात, और इसी तरह से क्या होता है कि हम, एक तो ये एक पहलू है जैसे उसका फिजिकल फिटनेस डिस्टर्ब हुई, दूसरी पहलू ऐसी है कि जैसे ही उम्र बढ़ती है, उसके साथ साथ कुछ उम्र के साथ की समस्याएं भी आती हैं, जो सामाजिक भी होती हैं, व्यक्तित्व की भी होती हैं। क्या हम उनको ऐसा माहौल दे पाते हैं कि वो बच्चियां परिवार में आके अपनी बात को कह पाए? क्या उनके साथ कोई घटना घट रही है? मिशन शक्ति जिस उद्देश्य से चलाया गया है, उसमें मेन बात यह है कि हम उनको बाहरी आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों से बचाएं। तो क्या किसी बच्ची के साथ कोई घटनाक्रम होता है तो क्या वो एज इट इज बता पाती है घर में? बच्ची के मन में अपने पेरेंट्स के प्रति इतना विश्वास क्यों नहीं है कि कुछ भी हुआ है तो वो बताए? उसको क्यों लगता है कि अगर मैं कहूंगी कि वो लड़का मेरा पीछा कर रहा था, या वो लड़की, वो व्यक्ति ऐसे बोल रहा था, तो मेरे पेरेंट्स ये कहेंगे कोई बात नहीं, हम चलेंगे साथ। बल्कि वो ये कह देते हैं तुम क्यों नहीं ठीक से जाती हो। उसको एक डर रहता है, ये अपनों से ये डर क्यों, ये अविश्वास की दूरी, वो अविश्वास की लकीर क्यों बीच में कि हम अपनी बात को नहीं समझा पा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स हमको गलत ना मानते हुए हमारी बात को मानेंगे, सुनेंगे और हमें रास्ता दिखाएंगे। हम बच्चियों को वो विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं, इसकी वजह से भी उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, और वो उसी की तलाश में, उसी सुकून की तलाश में कभी कभी वो गलत रास्ते भी अख्तियार कर लेती है, जिसकी वजह से भी अपराध सामने आते हैं। तो हमको शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य में इन बारीक चीजों पर ध्यान रखना होगा कि किसके कारण उसकी मनोदशा चेंज हो रही है, उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, और उसका व्यवहार चेंज हो रहा है
तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है। जब ये दोनों चीजें डिस्टर्ब है तो स्वस्थ समाज की बात नहीं कर सकते। तो हमें ये जानना होगा, हमें ये समझना होगा, हमारी बच्चियों को ये बताना होगा, जो भी हमारे एनएसएस वॉलंटियर है, रोवर्स रेंजर्स के बच्चे हैं, वो एज ए फैसिलिटेटर आगे चल के सूचनाओं को आगे तक बढ़ाएं और चीजों को आगे तक पहुंचाएं कि हमें कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। उसका निर्माण करने में एक अच्छी सोच के का परिवार होना चाहिए, अच्छी सोच के पेरेंट्स होने चाहिए, अच्छे सोच के लोग होने चाहिए, जो चीजों को समझेंगे और चीजों को प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सर इसमें समय बहुत कम होता है और बजाय थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को मैं बहुत ज्यादा एलैबोरेट करूं, अगर इसमें कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, 2-4 बच्चियां जुड़ी हुई हैं, तो मैं ये चाहूंगी कि बच्ची मुझसे प्रश्न करे और मैं उसके अगेंस्ट ये वाली बात रखूं। बच्चे जुड़े हैं? हाँ, तो अगर आप बच्चे अगर चाहें तो मुझसे पूछे, तो मुझे लगता है कि ज्यादा चीजें कम समय में ज्यादा चीजें बाहर आ जाएंगी। किसी छात्रा को अपना कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। राइट, क्योंकि वो आकांक्षा है, जुड़ी हुई है सर। नमस्कार सर। और भी बच्चे हैं निर्भीक होकर के, जो आपके मन में कुछ भी, जो भी मन में आ रहा है, अगर लड़के भी जुड़े हैं वो भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अक्षराल BA तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरा आपसे